Guys, namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. So this is a fresh update. आज की एनर्जी इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग एंड इट इज फॉर एवरीबडी. सभी के लिए ये है, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू हैव अ क्रश ऑन समवन, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है सभी के लिए ये एक जनरल रीडिंग है. ओके, ऑल्सो जब जनरल रीडिंग्स होती हैं सो प्लीज ओनली टेक वॉट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट. ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इस समय पर आपको आपके पर्सन का चेहरा विजुअलाइज करना है एंड 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है आपको अपने मन में. लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जी अभी इस समय में आपके टुवर्ड्स क्या है. 2 कार्ड्स आ गए गाइस हमारे पास. वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स. व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग और फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ. आपके लिए इस समय पर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. व्हाट इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू राइट नाउ. वी हैव द सन कार्ड. जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी अभी इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी है. वी हैव स्टार, वाव, सन, स्टार, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है आपका. ओके, तो पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आपके कनेक्शन के लिए जो ऑनगोइंग ईयर है या 2023 का जो साल है इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, या बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के रिश्ते से जुड़े हुए इस साल में होने वाले हैं. बॉटम ऑफ द डेक आपका जो कार्ड है दिस इज 9 ऑफ सॉर्ड्स. राशियां यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. एक्वेरियस वाले बहुत सारे लोग हैं. ओके, सेजिटेरियस राशि वाले और लियो राशि वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं. फाइन. ओवरऑल एनर्जी से गाइज मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस पर्सन इज अ लिटिल स्ट्रेस्ड राइट नाउ. किसी बात को लेकर के ये थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं या स्ट्रेस में है या ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है. द फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर इज टेलिंग कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनके मन में, कि कुछ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, बहुत सारी ओवर थिंकिंग इनके माइंड में चल रही है. दोनों कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं 2 रास्ते हैं, ये 2 ऑप्शंस हैं जिनके बीच में इनको चुनाव करना है, चुनना है. ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है, किसी तीसरे पर्सन या किसी आउटसाइड एनर्जी के बारे में सोच सोच करके ये पर्सन जो है परेशान हो रहे हैं. नेक्स्ट आपका जो कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स. दिस कार्ड इज टेलिंग दैट ये अपने मन में बहुत सारी जो इमोशंस है या जो थॉट्स हैं उनको छुपा करके चल रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में आ रही है लेकिन ये आपसे बोल नहीं रहे हैं. रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं. काफ़ी सारे लोग जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी होंगे. इस पर्सन के साथ में हो सकता है कि आप बिल्कुल भी टच में ना हो, जिस वजह से अपने मन की बातें, अपने जो थॉट्स हैं वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. ओके, अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग इज गोइंग ऑन. बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है. प्लस ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास के लोग जो है वो इनको और बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो इनके आसपास में प्रेजेंट है, जो इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं. एंड इनकी एनर्जी जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वेस्ट हो रही है, या जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं वहाँ पे जो भी एफर्ट्स ये लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें वेस्ट जा रही हैं. ओके, नेक्स्ट आई सी विद द जजमेंट कार्ड. आज इस समय में कोई फाइनल डिसीजन लेने का मन इन्होंने बना लिया है, बिकॉज हमारे पास में जजमेंट, सन और स्टार का कॉम्बिनेशन निकल के आया है. सो दे हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग. कुछ फाइनली इन्होंने अपना मन बना लिया है कुछ करने का, कुछ डिसीजन ये ले चुके हैं. और शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो इनको रियलाइज हो रही हैं इस टाइम पर, एंड ये आपसे वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं या टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करके आप तक कुछ मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं. मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके और इनके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं उनको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, उनको बैलेंस करना चाहते हैं. यानी कि इस टाइम पर अगर कुछ ऊंच नीच चल रही है आप लोगों के रिश्ते में
तो वो सारी दूरियां या वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं। सन एंड स्टार दोनों की जो एनर्जी है वो काफ़ी हीलिंग वाली एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है दोनों कार्ड्स की। सो पॉजिटिव थॉट्स हैं इनके मन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में ये लेकर के जाना चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो देयर कनेक्शन विद यू, एज यू कैन सी इन द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो ये रिश्ता है इसको और ज़्यादा पक्का बनाना चाहते हैं, इसको संभाल के रखना चाहते हैं, या अपना पूरा फोकस जो है वो इस कनेक्शन के ऊपर ये पर्सन लेकर के आना चाहते हैं। दिस कार्ड ऑल्सो कन्फर्म्स कि ये पर्सन अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ में, या तो सेटल होना चाहते हैं या ऑलरेडी सेटल्ड हैं अगर, तो इस रिश्ते को एकदम मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, एक मैसेज और दिख रहा है मुझे यहाँ पे, दिस इज इंट्यूटिव मैसेज। यहाँ पे 20 to 30% लोग ऐसे हैं जो कि इस इंसान के साथ में बहुत सालों से हैं। ये कुछ वीक्स का या कुछ मंथ्स का कनेक्शन नहीं है, आप इस पर्सन के साथ में बहुत लॉन्ग टर्म रह चुके हो। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिफिकेशन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इनके दिल दिमाग में इस समय पर आपके लिए क्या चल रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स अभी कैसी है। वी ऑल्सो हैव न्यू लव। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये नया कनेक्शन भी है। वी हैव सेपरेशन कार्ड, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव सून, ओके, सेपरेशन एंड फ्रीडम, एंड वी हैव किड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। किड्स जो मैरिड है और बच्चे नहीं हैं अगर आप लोगों के, तो ये फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। देखो, फैमिली ट्री ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, या ऑलरेडी किड्स हैं अगर, तो अगेन बच्चों के साथ में रिश्ता मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी आई है मेक अ चॉइस की। कोई तो चीज़ है जिसका कि डिसीजन इनको लेना है और आज के दिन में ही इनको लेना है, या ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम से कुछ है, कोई बात है जो कि पोस्टपोन होती चली जा रही है और फाइनली कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो वो फाइनल डिसीजन इस पर्सन को आज लेना है, ये थॉट इनके माइंड में है। ओके, अगर आप अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पर्सन जो है इंटरेस्टेड है डेफिनेटली, जिनको आप पसंद कर रहे हो वो इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है, एंड एक नए रिलेशनशिप की तलाश में वो हो सकते हैं, और बहुत जल्दी आपके साथ में हो सकता है कि वो कनेक्ट भी करने वाले हैं। ऑल्सो जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए भी क्लैरिफिकेशन आ रही है कि इस समय पर आपके पर्सन थोड़ी सी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, या थोड़ा सा अपने सेल्फ के साथ अपनी लाइफ जी करके देख रहे हैं, थोड़ा अकेले में वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट वेरी सून ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास में वापस से जुड़ने वाले हैं। दूसरा, विद द ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू कार्ड, आई सी दैट दिस पर्सन फील्स थैंकफुल। ये दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो, या एक तरीके से जो जजमेंट कार्ड में भी एक पिक्चर यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, दैट दे आर लुकिंग टूवर्ड्स द स्काई। ये स्काई की तरफ देख रहे हैं, ये यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ग्रैटिट्यूड कह रहे हैं, उनको थैंक्स कह रहे हैं फॉर सेंडिंग यू इन देयर लाइफ, आपको उनकी लाइफ में भेजने के लिए, या कि आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इनके मन में खुशी भी रहती है इस बात की कि एटलीस्ट you are a part of their life, whether the situation is good or not, भले ही जो भी सिचुएशन है, एटलीस्ट आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा हो, या कुछ समय इनको बिताने को मिला है आपके साथ में। सो दे फील ब्लेस्ड ऑल्सो, दे फील वेरी वेरी थैंकफुल ऑल्सो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। आप इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, इसलिए ये खुशी भी फील करते हैं अपने दिल में। फ्रीडम कार्ड गाइज यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में जब भी होते हैं तो एक फ्रीडम भी हो सकता है कि ये अंदर ही अंदर अपने मन में महसूस करते हैं, यानी कि इनको कोई बंदिश फील नहीं होती है, कोई ज़बरदस्ती की रोक टोक या कोई बाउंडेशन इनको फील नहीं होती है। ये अपना ट्रू सेल्फ आपके साथ में आपसे शेयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग जज्ड। में भी आप इनको जज नहीं करते हो, इनकी पसंद नापसंद के लिए, इनके सोचने के तरीके के लिए, इनकी ज़िंदगी जीने के ढंग के लिए,
इनके जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ऐसा है ये फील करते हैं कि आप इनको ओपन आर्म्स से आपने इनको एक्सेप्ट किया है एंड आपने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कभी भी इनसे नहीं करी हैं, राइट। सो वो एक फ्रीडम, एक कंफर्ट लेवल ये पर्सन जो है जब आपके आसपास होते हैं, या अगर आप अभी सेपरेटेड हो और पास्ट में आप साथ में थे तो जिस समय पर ये आपके साथ में थे वो सारी फ्रीडम ये अपने अंदर एक्सपीरियंस करते थे। किसी तरीके का कोई बर्डन इनको नहीं फील होता था। यस, ऐसा लग रहा है कि जिनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ इस टाइम पर, दिस पर्सन इज ईदर टॉकिंग टू समवन राइट नाउ। आपके जो पर्सन है इस समय पर या तो किसी से बात कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं, ओके, या आपने अंदर ही अंदर खुद से बातें कर रहे हैं। कुछ कन्वर्सेशन जो है वो अभी इस टाइम पर चल रही है जब हमने इनकी एनर्जीज में टैप इन किया है, या जब आप ये वीडियो, ये रीडिंग आप देख रहे हो। दिस पर्सन इज टॉकिंग टू समवन, किसी से बात कर रहे हैं। इनके हाथ में मुझे फ़ोन दिखाई दे रहा है या लैपटॉप है, कुछ गैजेट है जो इनके हाथ में है या इनके आसपास है, एंड दे आर टॉकिंग राइट नाउ। आई सी द लिप्स मूविंग, ओके। थोड़ा सा स्ट्रेस्ड भी लग रहे हैं, तो हो सकता है कि काम से जुड़ी कुछ बातचीत चल रही है या कोई फैमिली मैटर है जो डिस्कस हो रहा है, कुछ सीरियस कन्वर्सेशन अभी चल रही है। और इस कन्वर्सेशन से बिल्कुल पहले ये अभी आपके बारे में ही सोच रहे थे या कुछ थॉट इनके माइंड में चल रहा था आप लोगों के रिश्ते से जुड़ा हुआ। आई कैन ऑल्सो सेंस, जैसे जैसे मैं इनकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, कुछ खरीदने के बारे में भी सोच रहे हैं इस टाइम पे। मे बी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके लिए कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये क्रश है तो मे बी आपको प्रपोज करने के लिए या आप तक आपको कोई गिफ्ट देने के लिए ये सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो है दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, और कुछ नया खरीदने के बारे में ये सोच रहे हैं। यस, ओके। Spirit is also telling me that your partner is going somewhere after 2 days। 2 दिन के बाद ये कहीं जा रहे हैं, कहीं मूव करने वाले हैं, ओके। मे बी काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। कुछ मूवमेंट होने वाली है इनकी लाइफ में 2 दिन के बाद में, ओके। एंड आई कैन ऑल्सो सी हियर के कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ रही है इनकी। ये भी नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर हो रहा है। सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। दे आर मूविंग समवेयर, गोइंग टू जिम, दे आर गोइंग फॉर अ वॉक, या ऐसा कुछ अपनी हेल्थ के लिए कुछ करने के लिए ये प्लान कर रहे हैं, फिटनेस के लिए कुछ करने के लिए प्लान कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट 2 से 3 दिन हो सकता है कि इन जनरल इनके लिए बहुत ज़्यादा बिजी वाले रहने वाले हों, बट वो हम आगे देख लेंगे। कल या परसों में जो मैं रीडिंग पोस्ट करूँगी उसमें हम लोग इनकी एनर्जी चेक कर लेंगे दोबारा से, तो कंफर्म हो जाएगा व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। बट मुझे मूवमेंट होती हुई यहाँ पे फील हो रही है, मूवमेंट हो रही है। या ये हो सकता है कि अभी जिस बारे में फ़ोन पर ये पर्सन बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ ट्रैवल होने वाला है या इनको कहीं जाना है, ओके, फाइन, ऑल राइट गाइज। सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। बहुत सारे टैरो मैसेजेस भी आए हैं और आज स्पिरिट की तरफ से इंट्यूटिव मैसेजेस की एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है। पालो सांतो का असर हो सकता है डेफिनेटली। सो गाइज, मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।